मैंने सुना है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं। जी, मगर सिर्फ चंद दिनों के लिए। क्या जाना बहुत ज़रूरी है? जरूरी तो है, मगर आपके यहाँ होने से, मेरा मतलब आपके साथ होने से अब्बा को बहुत सहारा मिला है। मैंने कभी भी अब्बा को किसी से अपने दिल की बात कहते हुए नहीं सुना, लेकिन आपसे वो हर बात शेयर कर लेते हैं। और आजकल जो घर के हालात हैं उसमें वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगे। ये घटी हरकत, ये तो तुम भी कर रही हो। मैंने तुम पर एतबार किया था ना साजिद। एक बार किया था, दोबारा कर लो। क्या? मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। चल। अभी नहीं, कल रात को। रात? तुम तो जानते हो कि मैं रात को घर से नहीं निकल सकती, और अभी भी कॉलेज से छुप कर आई हूँ। तो घर से छुप कर आ जाना रात में। ये मुमकिन नहीं है साजिद। मुमकिन सब कुछ होता है। जान, तू अपनी सहेली की शादी का बहाना करके आ जाना। हाँ, शादियां तो रात को होती है ना। भाई को पता चला तो वो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। और अगर भाई ने ये फिल्म देख ली तो क्या तोड़ेगा? हाँ? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कैसे कैसे गंदे इल्जाम लगा रही है तुम मुझ पे। मैं तो कुछ ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूं तेरे साथ, सुकून में, अकेले में। हाँ? तुम मुझे तंग कर रहे थे ना साजिद? मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? रो मत, यही समझ। कल रात को आओगी ना? कल रात को। यहाँ से बिल्कुल हेवन लग रही हो, कसम से। शादी का बहाना करके आई हूँ तो तैयार तो होकर आना ही था।
और तुम हो के मजाक उड़ा रहे हो। मैंने इतना ही तो कहा है कि हीरोइन लग रही हो, वो भी पश्तो फिल्मों की। आज तो ऐसा हो गया, लेकिन हमेशा तुम्हारी उल्टी सीधे फरमाइशें पूरी नहीं करूंगी मैं भी बहुत अरसे से तुम्हारी उल्टी सीधी फरमाइशें पूरी करता हूँ। लो, और अब तो वसूली का वक्त है। कौन लगी? अरे मेरी नई नवेली हीरोइन के हीरो है और मैं उनका प्रोड्यूसर। मुझे तीनों के आगे नहीं डाल सकते साजिद। प्यार तो ये बहुत अच्छा करती है। जाने दो मुझे, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, ये सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे हक नहीं है? हाँ, जब मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया तो तुम, अगर मैंने तुमसे कोई सवाल कर दिया तो कहां से लाओगे जवाब? मेरी जिंदगी का ऐसा कोई सच नहीं है यासिर जो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं बन सकता। अच्छा, तो फिर बताओ, टली को कैसे मारा तुमने? क्या कहा तुमने? टली को कैसे मारा? मैं क्यों मारूंगी टली को? मैंने क्यों मारा है नहीं पूछा, उसका जवाब मैं जानता हूं। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि कैसे मारा है। मुझे भी तो पता चले कि तुम्हें और कितनी सलाहियत है। तुम इतना बुरा सोच भी कैसे सकते हो? और तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो कुल? सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर खुद को आजाद करने का चैलेंज पूरा करने के लिए। अगर मुझे अंदाजा भी होता कि तुम अपनी बात पूरी करने के लिए जीते जागते बेकसूर इंसान की जान ले लोगी तो मैं कभी भी तुम्हें मशवरा ना देता। कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मैं भी हूं। मैंने तुम्हें एहसास दिलाया कि जब तक तुम उसके साथ हो हम एक कभी नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम इतना आगे जा सकती हो। और मैं भी नहीं चाहती थी यासिर कि तुम मुझसे इस हद तक बदगुमान हो सकते हो। मोहब्बत बदगुमान तो नहीं होती? हाँ, मोहब्बत बदगुमान नहीं होती, अगर हो तो। लेकिन जहां मोहब्बत का वजूद ही ना हो, सिर्फ पा लेने का जुनून और हासिल करने की हवस हो, वहां बदगुमानियों की खाई जमी जाया करती है। तुम्हें तो गालियां देना बहुत बुरा लगता था यासिर।
फिर आज एक साथ मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां कैसे दे दी? मेरी मोहब्बत को हवस और तलब को जुनून तक कह दिया। असल में गुल, क्या है कि मुझे वो गाली नहीं सूझी तो तुम पे पूरी उतरती हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है यासिर। मैंने टल्ली को नहीं मारा। मेरा यकीन करो, मैंने टल्ली को नहीं मारा। उसने खुद अपनी जान ली। तुम पे एतबार करने का मौसम गुजर चुका है गुल। लेकिन मोहब्बत और यकीन की रुत तो सदा बहार होती है यासिर। क्या जो कुछ मेरे और तुम्हारे दरमियान था इतना कच्चा था? कुछ जज्बे फसली होते हैं गुल। उस जज्बे को भी तुम एक मौसमी फल या फसली जज्बा ही समझो। जैसे कमन लगाकर तुम इस दिल पे बराजमा हुई थी, उसी तरह इस एक महीने में एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरी हो तुम। इतनी नीचे कि अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही हो। वो यासिर जो कभी तुम्हारी मोहब्बत का दम भरता था, वो कोई और था। वो गुल जो उसके लिए सब कुछ थी, कोई और थी वो। जिंदगी का वो मोड़ पीछे रह गया गुल। इश्क, मोहब्बत, ख्वाब सब छूट गया है। उम्र के इस मुकाम पे मुझे एक मजबूत बुनियाद पे बना और इज्जत की छत देने वाला घर चाहिए, और बस। और बस वो लपी उसी मोड़ पे खड़ी है यहाँ से, जहाँ तुम उससे 3 साल पहले छोड़ गए थे। अगला मोड़, उससे अगला मोड़, हर मोड़ पे उसकी जरूरत भी तुम होगी और तरजीह भी। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं गुल। इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लो उतना ही अच्छा है। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। इस बात का एहसास मुझे देर से हुआ है, मगर शिद्दत से हुआ है। मैं शादी कर रहा हूं एक शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की से, जो किसी भी मर्द की ख्वाहिश होती है, ताकि जिंदगी के उस साथी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बाद उसे कोई शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। किसी बेएतबार औरत को जिंदगी का साथी बना के मैं अपनी आने वाली नस्लें खराब नहीं करना चाहता।
गुल 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 सगीर मियाँ, हलीमा, टिपो, कहाँ हो तुम लोग? गुल को क्या हो गया? गुल गुल उठो, गुल। ये देख कितनी अच्छी तस्वीर आई है। मैं तो हुई जबरदस्त। ये तो मैं मानता हूं, और एक एक से मनवाऊंगा। एक एक से? मेरे पास तो हर चीज अच्छी होती है। मुझे दो ना, मैं ना सच में तस्वीरें लूंगी। अभी नहीं। बस इतना सा दिल है। छन्नो, ये दिल कहां से आ गया बीच में? ऐसे एक बात कहूं, मुझे ना तुम्हारी यही बातें अच्छी लगती है, वरना दूसरे लड़के तौबा, हाथ पकड़ाओ ना तो पहुंचा पकड़ लेते हैं और सीधा शादी तक पहुंच जाते हैं। पहुंचता तो मैं भी हूं, मगर जरा टेढ़े रास्ते से। मुझे सब पता है छन्नो, तू आजकल किन हवाओं में उड़ रही है। मैंने तुझे खुद होटल में एक लड़के के साथ बैठे देखा है। चल चल, कोई और होगी, मैं क्यों जाने लगी? छन्नो, मैं और तुझे पहचानने में गलती कर दूं, ऐसा हो सकता है क्या? अब देखो ना जान, अगर मैं घर से बाहर निकल सकती तो तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्या? ये इतना आसान नहीं है। और वैसे वो कौन था उस दिन? साजिद शक्ल से बिल्कुल लफंगा लग रहा था। बड़े खुले दिल का है और जीदार भी। हर इंसान उससे डरता वरता है, कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। मुझे यही तो बात अच्छी लगती है। कैसा आइडियल है तुम्हारा, लफंगा और उबाश। पहली दफा में तूने बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं दिए। जरा काम की एक्टिंग नहीं की तूने। खैर, पहली बार था। अब बस करना, तेरा तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं खत्म हो रहा। तेरे साथ क्या बुरा किया था? अबे बैठे बिठाए तुझे हीरोइन बना रहा, वरना तुझे तो कोई एक्स्ट्रा भी ना ले। क्योंकि तूने ऐसा ना बोला, मैंने भलाई का जमाना नहीं। हाँ, एक तो तुझे पूरी दुनिया में मैं हीरोइन बना रहा हूं, मशहूर कर रहा हूं, और तू है कि बैठी मातम कर रही है। क्या मतलब? पूरी दुनिया मैं बता पूछोगी? अच्छा, पहले तो जैसे बड़ी मिसालें देते हैं ना तेरी लोग। हाँ, अच्छा लतीफ़ा, मैं बदनाम हो जाऊंगी।
रसूल का वास्ता, अरे तुम पर एतबार किया था, एतबार किया था तुझ पर, एतबार किया था। हलीमा बेटा, तुम आज इसके साथ ही रुक जाओ। हाय बेचारी, ये गम तो उसको रह रह के सताएगा, सारी जिंदगी का रोना है, एक दिन में सारे आंसू बहा लेगी। तुम बहुत प्यार करती हो ना टल्ली को? टल्ली भी बहुत प्यार करता, दूर चला गया टल्ली हम सबसे। यासिर, यासिर, चल आप खा ले ना, तेरे हिस्से के हैं। और फिर ना बोलना कि जुबैदा ने नीयत खराब कर ली। ले, खाएगी पिएगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी मेरे जैसी साकन से लड़ाई करने की? आहो, बक बक ना कर मेरे सराहने, जा ले जा अपने ये कोफ्ते। क्या है आपा, हमें सड़ा बुस्सा सा मुंह बना के बैठी हुई हो। चल मैं तुझे घुमा फिरा के लेकर आती हूँ। काला शा काला मेरा काला ए दिलदार, निकोरिया नु परा करो, निकोरिया नु परा करो। काला शा काला मेरा काला ए दिलदार, दिलदार निकोरिया नु परा करो। देखो मेरी अकल पे, तुम मुझे खुशखबरी सुनाने आए थे, मैंने तुम्हें उदास कर दिया। अम्मा यासिर ने हमारे निम्मू के लिए हाँ कह दिया।